बाकी सब लोग का है। हेलो। बाकी वर्षा शालिनी ये सब का है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है। हेलो। आ रही है, दीक्षा मुझे आ रही है। मैम बहुत लो सी आवाज आ रही है आपकी। नेटवर्क प्रॉब्लम है यार। अब ठीक है। हेलो। अब ठीक है। गुड आफ्टरनून मैम। बाकी सब लोग का है। आ रहे होने मैम, मैंने आपको कल असाइनमेंट सेंड की थी, आपने देख ली? सबका एक साथ लेंगे। बाकी सबका का है। दीक्षा बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। मैम पता नहीं मैसेज तो कर दिया है मैंने, मैं कॉल करती हूँ। अजीज तो लैब में है। स्टार्ट करें फिर। अजीज, दीक्षा आवाज आ रही है। आवाज
आवाज आ रही है तुम लोगों को? हेलो, आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है? यस मैम। आशीष कहाँ गया? सब एक किसी ने ज्वाइन नहीं करना? पता नहीं मैम। सब एक को एक बार कॉल कर लो, दीक्षा और आशीष को बोलो ज्वाइन करने। ओके।
कोई बात दीक्षा? दीक्षा बात हुई? गुड आफ्टरनून मैम। आशीष से बात हुई दीक्षा? स्टार्ट करें लेक्चर? स्टार्ट करें गाइस? यस मैम। नेहा क्या हाल चाल है? कहाँ पे हो अभी? ठीक है, घर पे। क्या कर रहे हो ट्रेनिंग? मैम लैब ज्वाइन कर लिए ना, तो And- मॉर्निंग में तो वहीं पे ही था। हाँ जी कौन से लैब में कर रहे हो? मैम, मॉर्निंग में वहीं पे जाते हैं ना, कैप्स डायग्नोस्टिक। ये कहाँ पे है? सेक्टर 4 में है मैम। तो आज नहीं था लैब? नहीं, आज गई नहीं। घर पे सब ठीक ना? हाँ जी ठीक है मैम। दीक्षा तुम्हें आवाज आ रही है? दीक्षा कॉल कर रही होगी मैम वो किसी को। पता नहीं यार, वो मैसेज कर रही है कि मैम मुझे आवाज नहीं आ रही। स्टार्ट करें फिर? यस मैम। एक मिनट में ज्वाइन कर लीजिए। ओके गाइस, शैल वी स्टार्ट? दीक्षा आवाज आ रही है अब? यस मैम, आ रही है। आ रही है ना? यस मैम। असाइनमेंट सबमिट किया तुम लोगों ने? नहीं मैम, अभी नहीं किया। 20 तारीख से पहले कर देना, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। We'll start with nervous system disorder today. नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर सेम थिंग है, ठीक है? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर किसको कहते हैं? जब नर्वस सिस्टम में कोई भी डिसऑर्डर होती है, वो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स में कोई भी abnormality होती है, whether it is structural, whether it is biochemical or electrical, it can result in wide range of symptoms. क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? वीकनेस आ सकती है, मसल कोऑर्डिनेशन नहीं होता, ठीक है, लॉस ऑफ सेंसेशन, टेस्ट फील नहीं होता, यू कांट स्मेल, यू कांट कॉन्सेंट्रेट और कोऑर्डिनेट, राइट? तब उसको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर कहते हैं। क्लियर गाइस? यस मैम। देयर आर मेनी रिकॉग्नाइज, हाँ जी, बहुत सारे रिकॉग्नाइज्ड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, बट ये डिजीजेस बहुत रेयर हैं, ठीक है? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स उतने कॉमन नहीं है जितने बाकी ऑर्गन्स के डिसऑर्डर होते हैं या बाकी सिस्टम्स के डिसऑर्डर होते हैं। और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कई बार किसी इंसान में होते भी हैं, वो जल्दी पता नहीं चलते क्योंकि उनका कोई सिम्टम नहीं होता उतना, अनलेस एंड अनटिल उसका MRI किया जाए या उसका CT स्कैन किया जाए, उसके सेरिब्रल को स्टडी किया जाए, तो तभी वो पता चलता है। जो कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं वो है सेरिब्रल इन्फेक्शन, हेड में इंजरी होना, अल्जाइमर डिजीज जानती हो जिसमें मेमोरी खो जाती है, आती जाती रहती है, डिमेंशिया, पार्किंसंस डिजीज जिसमें हाथ पैर कांपते हैं, एपिलेप्सी, स्ट्रोक होना, स्ट्रोक यानी ब्रेन का काम करना बंद कर देना,
ये सारे कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं। ये क्यों होते हैं? बेसिकली हमारा नर्वस सिस्टम जो न्यूरॉन से बना हुआ है, अगर उन न्यूरॉन की वर्किंग में कोई प्रॉब्लम आती है या वो न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं, तब ये डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है। नर्वस सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है? कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी, राइट। ब्रीदिंग से लेकर मसल से लेकर सब कुछ नर्वस सिस्टम हमारा कंट्रोल कर रहा है। जो हम सांस ले रहे हैं वो भी नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। अगर हम नर्व्स की बात करें तो कितने टाइप्स ऑफ नर्व्स है हमारी बॉडी में? एनी आइडिया? कौन कौन से नर्व्स है हमारी बॉडी में? मैम नर्व सेल की बात कर रहे हो आप? नर्व्स नॉर्मल नर्व्स, कौन कौन से नर्व्स है हमारे बॉडी में? सर मैम नहीं पता। एनी आइडिया गाइस, नर्व्स कितने टाइप के होते हैं? मैम ये जैसे स्पाइनल कोड है तो ये स्पाइनल की भी नर्व भी होएगी? हाँ, लेकिन नर्व्स को बेसिकली 3 टाइप ऑफ नर्व्स होते हैं। ठीक है, जो नाम दिया गया है 3 टाइप ऑफ नर्व्स के नाम है, वो क्या क्या है? कोई आइडिया? ऑटोनॉमिक नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड सेंसरी नर्व्स। ठीक है, ये 3 टाइप ऑफ नर्व्स है, ऑटोनॉमिक, मोटर एंड सेंसरी। आंसर। क्लियर? यस मैम। ऑटोनॉमिक नर्व्स क्या करते हैं? जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट है उसको ऑटोनॉमिक नर्व्स कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट है या पार्शियल वॉलेंट्री मूवमेंट है, लाइक हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, डाइजेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन, ये सारा कौन कंट्रोल करता है? ऑटोनॉमिक नर्व्स कंट्रोल करते हैं। क्लियर? यस मैम। मोटर नर्व्स क्या करते हैं? मोटर नर्व्स क्या करते हैं गाइस? जो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड और मसल्स तक ट्रांसफर होती है वो मोटर नर्व्स कैरी करती है, जो हमारे मूवमेंट और हमारे एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो बेसिकली व्हाट मोटर नर्व्स इज डूइंग, इट इज पासिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू आवर मसल्स। ठीक है, और हमारे मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। क्लियर गाइस? यस मैम। तीसरा है सेंसरी नर्व। वो क्या करते हैं? सेंस करते हैं मैम, जैसे चोट लग जाती है तो फिर एग्जैक्टली एकदम ये से हमारे रिएक्ट स्किन, करना है। एग्जैक्टली ये हमारे स्किन वगैरह में प्रेजेंट होते हैं। ये पहले अगर तुम्हें चोट लग गई तो ये इंफॉर्मेशन कैरी करेगा तुम्हारे ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक, फिर इंफॉर्मेशन करता है कैरी फ्रॉम तुम्हारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द रिसेप्टर ऑर्गन जहाँ चोट लगी है।
लाइक चोट लगी तो तुम, या तुम जल रहे हो तो तुम्हें हार्ट हटाना है, तो पहले सेंसेशन कैरी होगा फ्रॉम द स्किन टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, एंड देन फ्रॉम ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड कि तुम्हें हार्ट हटाना है, फिर तुम अपना हार्ट हटाओगे। ठीक है, ठीक है गाइस। तो बेसिकली 3 तरह के नर्व्स है, ऑटोनॉमिक, मोटर एंड सेंसरी। नर्व पेन या नर्व डैमेज के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? मान लो तुम्हारे किसी नर्व में डैमेज है, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा वो नर्व डैमेज है? सिम्टम क्या क्या होंगे? मैम क्वेश्चन रिपीट करना। मान लो तुम्हारे किसी नर्व में डैमेज है, ठीक है, कोई तुम्हारी नस में डैमेज है, तो उसके सिम्टम क्या होंगे, कैसे पता चलेगा? मैम एक तो बॉडी कोरिलेट नहीं करे, जैसे हार्मोन्स प्रॉब्लम होंगी। ओके, और और मैम पेन वगैरह तो होगा ही, जैसे आर्म लेग फुट वगैरह में तो डैमेज है। एग्जैक्टली, लेकिन ये जैसे मैम अभी आपने बताया कि वो सेंस नहीं कर पाएगा, सेंस हाँ, सेंस की हमारे वो हो जाएंगे, डैमेज होंगे ना, जिस अकॉर्डिंग जैसे माइंड हमारा वर्क करने के लिए करता है, तो सारी तो ये तो ये सिम्टम बेसिकली डिपेंड करेगा कि वो किस टाइप का नर्व है तीनों में से, राइट, और उसका लोकेशन कहाँ पे है, राइट। अगर सेंसरी नर्व है तो आपको पेन ज़्यादा होगा, राइट। अगर मोटर नर्व है तो आपको इंफॉर्मेशन पास करने में प्रॉब्लम आएगी। क्लियर? वो नर्व कैसा है, कौन सा नर्व है और बॉडी के किस लोकेशन में प्रेजेंट है, इस पे डिपेंड करता है कि उसको डैमेज क्या हुआ है और आपको सिम्टम क्या आएंगे। अगर ऑटोनॉमिक है तो आपको कोऑर्डिनेट करने में, बॉडी को टेम्परेचर रेगुलेट करने में, डाइजेशन में, इन सब में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो मेजर अगर हमारे मोटर नर्व्स में डैमेज आती है, जो हमारे मोटर नर्व्स है बेसिकली प्रेजेंट इन आवर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, अगर उसमें डैमेज आती है तो वो मेजर माना जाता है। ठीक है, क्लियर गाइस? क्लियर गाइस? यस मैम। अगर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, अगर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है, अगर उसमें कोई डैमेज आ गया, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बेसिकली क्या करता है? इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, राइट। हार्ट बीट को यस मैम। करना, मसल्स को कंट्रोल करना। तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया तो क्या होगा, क्या सिम्टम्स होंगे? एनी आइडिया? एनी आइडिया गाइस? अगर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है तो क्या सिम्टम्स होंगे? हेलो मैम। हाँ कोमल, बता कैसी है? हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अभी जो आपने अभी बोला ठीक हूँ। तुम्हारा क्लास कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है मैम। हो गया सब सॉर्ट आउट? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? यस मैम। नो मैम। क्लासेस लग रही हैं अभी? यस मैम। कैसे हो मैम? बस बढ़िया, तुम बताओ। तुम्हारे मैम और आप तो फोन में नहीं तूने कब कॉल किया मुझे? किया था एक दिन। एक दिन किया था ना, तो ऐसा बोलिए जैसे रेगुलरली कॉल किया है तूने मुझे। फिर आपने उठाया नहीं, मैंने सोचा पता नहीं अननोन नंबर होगा तो नहीं उठाया होगा। हाँ, अननोन रहा होगा तो नहीं उठाया होगा यार। यस मैम। फिर बाकी फ्रेंड्स भी है यहाँ पे, दीक्षा, नेहा, हेलो नेहा। सब एक। हेलो। हेलो सब एक।
दीक्षा से तो होती रहती है मैम बात। यहाँ से नहीं होती होगी। दीक्षा नहीं, यहाँ दीक्षा से तो नहीं। पक्की दीक्षा तो पक्की आड़ी है तेरी। हेलो। दीक्षा कॉल करती रहती है ना, तो अच्छा। और तुम्हारे कॉलेज में क्या चल रहा है अभी? घर से क्लासेस यस मैम, घर से लग रही क्लासेस। कैसा है वहाँ पे? अच्छे मैम, सिलेबस कंप्लीट हो गया है, अब रिवीजन चल रहा है हेमेटोलॉजी का, और एनाटॉमी का भी आज लास्ट था, पैथोलॉजी का सॉरी। चल लेक्चर दे तो हमको फिर, तूने क्या कहा? बाय मैम, पढ़ा लो आप इनको। ओके ओके, चलो बाय। ओके गाइस, तो क्या सिम्टम्स होंगे अगर आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अगर डैमेज है, तो उसके क्या सिम्टम्स होंगे बेसिकली? लाइट हेडेडनेस, ठीक है, आपके ब्लैडर फंक्शन पे आपका कंट्रोल नहीं रहेगा, तो ब्लैडर डिसफंक्शन होगा बेसिकली, सेक्सुअल डिसफंक्शन होगा, ओके, आईज माउथ एक्सेट्रा हमेशा ड्राई रहेंगे, कॉन्स्टिपेशन, वीकनेस, ये सारे आपके अगर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में डैमेज है तो उसके ये सिम्टम्स हैं। क्लियर गाइस? यस मैम। अगर मोटर नर्व सिस्टम में डैमेज है तो क्या होगा? मोटर नर्व्स क्या कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे हैं, राइट? तो अगर मोटर में डैमेज हो जाए तो क्या होगा? यू विल फील वीक, मसल्स ठीक से कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, राइट? पैरालिसिस का सिचुएशन आ सकता है, ठीक है? अगर सेंसरी नर्व्स डैमेज हैं तो आपको पेन होगा, सेंसिटिविटी होगी, ठीक है, नमनेस होगी उस एरिया में, या टिंकलिंग, बर्निंग, प्रिकलिंग सेंसेशन होगी, ठीक है? कभी कभार हमारे एक साथ 2-3 नर्व डैमेज हो जाता है, ठीक है, और हर नर्व डैमेज का अलग अलग सिम्टम होता है, ठीक है? लेग्स में वीकनेस आना, पेन होना, बर्निंग सेंसेशन होना, ये सारा कुछ नर्वस डैमेज का सिम्टम है। क्लियर? यस मैम। मैम जैसे डायरिया वगैरह हुआ है, ये भी नर्व्स मतलब डैमेज का ही है? नहीं, डायरिया नहीं है, लेकिन यूरिन वाला नर्व्स डैमेज का है। अगर आपसे अपना यूरिन कंट्रोल नहीं हो रहा है, ठीक है, उस प्रोसेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स नर्व्स में कोई डैमेज है, ब्रेन का कोई पार्ट इफेक्टेड हुआ है, ठीक है? ब्लैडर में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जनरली अगर हम लोग नर्व डैमेज की बात करें तो देयर आर मोर देन 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व डैमेज, ठीक है, मोर देन 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व डैमेज, ठीक है? जनरली एक पॉपुलेशन में 50 में से 1 लोग तो इफेक्टेड होते ही हैं नर्व डैमेज से, और जिनको डायबिटीज है, जिनको ब्लड प्रेशर है, उनको ज्यादा इंस्टेंसेस होते हैं नर्व डैमेज। क्लियर? यस मैम। ऑटो इम्यून डिजीजेस क्या होते हैं? एनी आइडिया? मैम क्या पूछा आपने? ऑटो इम्यून डिजीजेस, ऑटो इम्यून? नहीं। जो हमारे इम्यून सिस्टम को फंक्शन करने से रोकते हैं, ठीक है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को खराब कर देते हैं, जो डिजीजेस, ठीक है, और जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, जब हमारे नर्व्स डैमेज हो जाते हैं, उनको ऑटो इम्यून डिजीजेस कहते हैं। यानी तुम्हारा इम्यून सिस्टम के साथ साथ तुम्हारे नर्व्स पे भी इफेक्ट पड़ा है, एंड यू कांट कंट्रोल दोज डिजीजेस, ठीक है? जनरली स्क्लेरोसिस, ये सारे इम्यून डिजीजेज है, ऑटो इम्यून डिजीजेज है, जब तुम्हारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो अटैक होता है, ठीक है?
ओके। If we talk about कैंसर, कैंसर क्या होता है? अगर ब्रेन या किसी पार्ट में कैंसर हो जाए तो कैंसर विल कॉज नर्वस पेन, राइट? वो भी नर्व्स को डैमेज करता है वो इन्फेक्शन। कैंसरस सेल्स जो है आसपास सारे फैल जाते हैं और सारे नर्व्स पे अपना इफेक्ट डालते हैं। कैंसर में रिजल्ट इन न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी ऑल्सो, क्योंकि जो कैंसर सेल्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, वो भी एक तरह से मल्टीप्लाई करने के लिए वो सारा न्यूट्रिशन ले लेते हैं बॉडी का, राइट? और आपके बॉडी में कोई न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाता, इंस्टेड वो जो कैंसरस इन्फेक्शियस सेल है वो आपके सारे न्यूट्रिशंस को ले लेते हैं डिवाइड होने के लिए, ठीक है? एट द सेम टाइम इफ यू आर ट्रीटिंग कैंसर तो हम लोग उसको केमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी देते हैं। तो कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी जब कैंसरस सेल्स को दिया जाता है तब भी नर्वस पेन फील हो सकता है और इट कैन ऑल्सो लीड टू नर्व्स डैमेज एट द सेम टाइम, ठीक है? क्योंकि कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी तभी दिया जाता है जब कैंसर वाइड स्प्रेड हो गया हो, राइट? तो इसका भी यही साइड इफेक्ट है कि ये आपके नर्व्स को डैमेज कर सकता है, ठीक है? या अगर आपको कोई ट्रॉमा हुआ है, कंप्रेशन है, तो ये भी आपके नर्व्स को डैमेज कर सकता है। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं 25% ऑफ द टाइम्स उनमें नर्व डैमेज की संभावना होती है, ठीक है? क्योंकि डायबिटीज के कारण इट कैन लीड टू कॉम्प्लिकेशंस। जो न्यूरॉन्स है वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं एंड दे कैन स्टॉप वर्किंग, ठीक है? तो अगर आपको डायबिटीज है एंड इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग नर्वस पेन एट द सेम टाइम, नर्व डैमेज, नर्व स्ट्रेन, तो तुरंत ही मेडिकल प्रोफेशनल को कंसल्ट करना चाहिए। कई बार हमारे जो नर्व्स होते हैं वो हमारे ड्रग्स जो हम ले रहे हैं, मेडिकेशन ले रहे हैं या कोई ऐसे ड्रग्स इलीगल ड्रग्स ले रहे हैं तो उससे भी उसके साइड इफेक्ट होते हैं। ड्रग्स के साइड इफेक्ट से भी हमारी नर्वस सिस्टम हार्म होता है। टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हम लोग लेते हैं, हीरोइन, मरजुआना एक्सेट्रा, तो इससे भी हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो इफेक्ट होता है, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर पानी के साथ आर्सेनिक, लेड, मर्करी तुम्हारे बॉडी में एंटर कर रहा है, दैट विल आल्सो कॉज योर नर्व डैमेज, which are known as toxic substances. अगर HIV वगैरह है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए ड्रग्स जो यूज होते हैं they can also cause nerve damage, ठीक है? यस मैम। मोटर न्यूरॉन्स क्या होता है? मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं? जिसकी मदद से आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आपके बाकी बॉडी और मसल्स के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। तो जब इन न्यूरॉन्स पे कोई इफेक्ट आता है तो इट कैन लीड टू पैरालिसिस, ठीक है? इट कैन लीड टू वर्स डिजीजेस। क्लियर गाइस? यस मैम। गाइस ये सेशन खत्म हो रहा है, तुम लोग फिर से रीजॉइन करना, ठीक है?